वाराणसी में बसंत पंचमी पर गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद ने दी शुभकामनाएं। कहा, काशी सदियों से भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की प्रतीक रही है। यहाँ हर धर्म हर पर्व आपसी सम्मान के साथ मनाया जाता है। मोहम्मद खुर्शीद ने बसंत पंचमी को हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व बताया। साथ ही दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का दिया उदाहरण। बताया कि दरगाह में 700 वर्षों से बसंत पंचमी मनाई जा रही है। इस दिन मुस्लिम समुदाय पीले वस्त्र पहनकर उत्सव में होता है शामिल। हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं बसंत का पर्व। दिखती है साझा संस्कृति। परंपरा की शुरुआत हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो से जुड़ी हुई। जी सर, अगर बात की जाए तो सोशल वर्क के रूप में आप तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े अपनी संस्था लेकर के चल रहे हैं। एक अपना संक्षिप्त परिचय बताते हुए, आज वसंत पंचमी का अवसर है, क्या कहेंगे सर? क्योंकि आप गंगा जमुनी तहजीब को भी लेकर के चलते हैं बड़े अच्छे से। मैं मोहम्मद खुर्शीद, प्रेसिडेंट इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया वाराणसी। बनारस काशी गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा माना जाता है और माना ही नहीं जाता है। यहाँ पे हैं एक से साधु संत, सूफी, आलिम, पंडित, सारे लोग इस काशी में बसते हैं। बसंत पंचमी पे एक ख़ास जो हमने देखा, हिंदुस्तान सरजमी के माने जाने बुजुर्ग सूफी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो दिल्ली में आपका खानका, आपकी मज़ार अक़दस वहाँ मौजूद है। तो उस मौके पे एक दिन हम गए तो हमने देखा कि यहाँ पे पीले पीले फूल हैं और पीला पीला वस्त्र लोग पहने हुए हैं और कव्वालियाँ, बसंत पंचमी के ताल्लुक से कव्वालियाँ बज रही है, ये पीले पीले सरसों इस तरीके से। तो हमने वहाँ पे दरियाफ्त किया ये आज क्या है, तो लोगों ने बताया कि आज बसंत पंचमी है। क्योंकि यहाँ पे भी ये कहाँ हिंदुस्तान की वाहिद ऐसी खानका है, वाहिद दरगाह है जहाँ पे बसंत पंचमी तकरीबन 700 बरस से मनाया जा रहा है। इसका मनाने का वजह यह था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हज़रत ख्वाजा तकी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत कम उम्र में इंतकाल कर गए। आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने भांजे से बेपनाह मोहब्बत करते। जब दुनिया से वो चले गए, उनके भांजे इंतकाल कर गए, गुजर गए, तो बड़ा गमगीन रहने लगे। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वो गमगीन थे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बड़ी चहेते मुरीद हज़रत मीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, आप जब देखते कि मेरे पीर मुर्शिद, मेरे गुरु हमेशा गमगीन रहते हैं, उदास रहते हैं, पहले जैसी चेहरे पे खुशहाली नहीं है, तो आप बड़ी फिक्रमंद होने लगे। आप मोहल्ले से गुजर रहे थे, मोहल्ले की सड़क पे देखा कि कुछ औरतें और कुछ मर्द भी उसमें शामिल हैं, पीला पीला वस्त्र पहने हुए हैं और गाते बजाते हुए, हाथों में पीले पीले फूल हैं, वो चले जा रहे हैं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जो खास सागिद थे हज़रत मीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पूछा कि ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि आज बसंत पंचमी है और हम मंदिर को दर्शन के लिए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, हम अपने गुरु की इसी तरह पूजा करते हैं, तो क्या इससे क्या होता है? वो खुश होते हैं। उनके दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि क्यों ना हम अपने भी पीर मुर्शिद को, अपने भी गुरु को इसी तरह खुश करें। आपने पीला वस्त्र पहना और पहनने के बाद पीला पीला फूल लिया और एक कव्वाली गाने वालों को बुलाया और कहा, आपको ये बसंत पंचमी पे कव्वाली गाते हुए मेरे मुर्शिद की बारगाह में चलना है। तो तैयार हुए, लोग गए वहाँ गाते हुए। जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पीले वस्त्र में, हाथों में पीला फूल देखा तो कहे, मीर खुसरो ये क्या है? उन्होंने बताया, आज बसंत पंचमी है। अभी हमने बाहर देखा कि अपने गुरु को इस तरीके से खुश करने का लोगों ने एक अपना जुलूस निकाल के कुछ लोग इकट्ठा होकर जा रहे थे। तो हमने पूछा तो कहा कि हाँ, हम अपने मंदिर जा रहे हैं अपने पूजनीय गुरु को खुश करने के लिए, आज बसंत पंचमी है। हमने सोचा अपने आप मेरे गुरु हैं, आपको भी खुश करने के लिए हम ये तरकीब अपनाएं, शायद आज हम तुमसे खुश हो जाएंगे। बेपनाह मुस्कुराए और हंसे और गले लगा लिया। उस दिन से उनकी उदासी
और गमगीन जो चेहरे पे थी वो सारी ख़त्म हो गई। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे सूफ़ी इतने बड़े गंगा जमुनी तहजीब के अलमबरदार थे, उसको कितनी मजबूती से लेके चलते थे। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं, एक बार भी नहीं कहा कि हमारा त्यौहार नहीं है, ये हमारे मजहब का नहीं है, ये तुमने क्या कर लिया। खुश हुए और गले लगाया। और ये रिवाज आज निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के सरजमी पे 700 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं और ये रिवाज चला आ रहा है। हर साल बड़ी धूमधाम से एक उर्स के जैसा मनाया जाता है और इसमें गंगा जमुनी तहजीब का बहुत बड़ा पैगाम जाता है पूरे हमारे देश में। और हम चाहते अध्यक्ष जी क्या कहिएगा काशी वासियों को आज बसंत पंचमी के अवसर से? जिस तरीके से बसंत पंचमी एक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके शिष्य हज़रत मीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने गंगा जमुनी तहजीब का एक पैगाम दिया है, उसे हमें चाहिए कि हम भी गंगा जमुनी तहजीब के पैगाम को आम करें और उस मिसाल कायम करें। हम भी अपने भाईचारगी को और अपने भाइयों को, वतनी भाइयों को गले लगाकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, यही मेरा पैगाम है।